हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत और एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो ब्लॉग का ऐसा है कि जैसे मैंने आपको कुछ दिन पहले अपना घर जो दिखाया था, तो उसमें ये मैंने कहा था कि ये एक्सटेंड करा रही हूँ मैं सेप्टिक टैंक। तो क्योंकि मैं बाद में ना कोई ऐसा क्योस नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें क्या होती है ना कि आजकल तो वैसे नया ट्रेंड आया है, वो सर्किल वाला कौन सा बनता है जो अंदर ही अंदर पूरा अब्जॉर्ब हो जाता है शायद, आई गेस। बट वो थोड़ा एक्सपेंसिव भी था, लेकिन और उसका कुछ लोगों के व्यूज़ थे कि करा लो, कुछ लोगों का ये था कि मत कराओ। तो फिर घर में डिस्कशन ये हुआ कि नहीं कराते हैं, अभी देखते हैं आगे इन फ्यूचर ऐसा कुछ रहा तो अभी हम वही कराते हैं जो हमने ऑलरेडी अभी तक यूज़ किया हुआ है। तो इसलिए ये वाला हम इसको एग्री कर गए सब लोग और ये वाला करवाया। तो बेड पहले जो था वो थोड़ा सा छोटा था, तो मैं इसको स्टार्टिंग से ही विवेक को बोल रही थी कि यार ये मुझे ना छोटा सा लग रहा है। तो बोला नहीं मैम, आप बात मानिए, ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं है, और आगे कुछ होगा तो मैं हूँ ना एंड ऑल। तो मैंने उस टाइम उसको बोल दिया कि चलो ठीक है, लेकिन बाद में फिर बहुत पता नहीं क्यों कोई चीज़ होता है ना आपके दिमाग में आ जाती है ना, तो वो आपको ना ये ऐसे पिंच पिंच करती रहती है। तो मैंने उसको विवेक को बोला, मैंने कहा चल कोई नहीं, तू एक बात तो मेरी भी मान ले, एटलीस्ट तू इसको एक्सटेंड करा, और अभी काम चल रहा है तो आराम से हो जाएगा, बाद में इसको मुझे कराने में प्रॉब्लम होगी। और फिर तू भले ही, पता है वो उसकी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम बोलूँ या सोल्यूशन बोलूँ, मैं उसको अगर कोई चीज़ के लिए भी बोलती हूँ ना कि विवेक इसको ऐसा कर लेते हैं वैसा कर लेते हैं, बाद में प्रॉब्लम ना हो, तो बोलता है मैम कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर बाद में कुछ होगा तो मैं हूँ। 10-15 साल आपके घर बनाने के बाद भी अगर कुछ रहेगा तो मैं आपको वापस से सही करके सब चीज़ें दूँगा। हालांकि लाइफ में ऐसे लोग बहुत मिलते हैं जो हर चीज़ का दावा करते हैं, वादा करते हैं, लेकिन फिर टाइम आने पे मुकर जाते हैं। बट पता नहीं क्यों अभी ऐसी फीलिंग मुझे इसको लेके आ नहीं रही है, और हर चीज़ उसकी अभी मुझे फ़िलहाल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ठीक लग रही है। तो वो इसलिए मुझे ऐसा नहीं आता कि यार ये बोल रहा है लेकिन बाद में ऐसा कुछ करेगा नहीं, तो मैं वापस से वो चीज़ें करवा लूँ जो मैं मन में सोच रही हूँ। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम ये भी है कि मुझे ना चीज़ें बनने के बाद ना समझ में आ रही है कि यार इसको ऐसा कर लेते वैसा कर लेते। अब वाकई में कोई चीज़ बनने के बाद उसको तोड़ाओ और फिर उसको वापस से बनाओ। जैसे फ़िलहाल के लिए तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मैं जो नीचे का जो किचन है वो मुझे पता नहीं क्यों छोटा लग रहा है। तो उसके लिए तो मैंने उसको बोल दिया यार एक बार मुझे आने दे, और अगर वो मुझे लगा तो हम उसको एक्सटेंड करेंगे बाई इन एनी विच वेज़, किसी भी तरीके से जो भी तेरे को निकालना है सोल्यूशन निकाल, लेकिन अगर मुझे लगा उसको बड़ा करना है तो बड़ा करेंगे। अभी वैसे कर सकता था, लेकिन बोला प्रैक्टिकली मैम आप आके देखो, अगर आपको लगता है कि हाँ नहीं इसको कराना ज़रूरी है तो हम कराएंगे, ज़रूर कराएंगे। बाकी हर चीज़ के लिए तो मुझे ये बोल के शांत कर देता है, मैम अगर आगे प्रॉब्लम होगी तो मैं हूँ, मैं आपकी सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँगा। क्योंकि उसको शायद ये बिलीव है कि ऐसा कुछ होगा ही नहीं, और होगा तो वो करेगा, ऐसा उसने बोला भी है और मुझे रिटर्न में भी लिख कर दिया है। हालांकि रिटर्न सब बेकार की बातें हैं। जिस इंसान को कुछ करना है वो रिटर्न लिखने के बाद भी, उस पर सील लगाने के बाद भी, नोटरी कराने के बाद भी वो करता ही है, और ऐसे मेरे साथ एक्सपीरियंस हो चुके हैं। इसके बारे में मैं आपको बाद में कभी बताऊंगी। और जिसको नहीं करना है उसके साथ आप कोई लीगल एग्रीमेंट मत करवाइए, आप कोई कुछ चीज़ें मत करवाइए। अगर वो अपनी बात का पक्का है तो वो ज़रूर करेगा, चाहे भले ही इधर उधर थोड़ा समय हो जाए, लेकिन करेगा ज़रूर। तो अभी जो है काम चल रहा है, काम वो चल रहा है कि नीचे ये सारी चीज़ें तो मैं आपको बताई दी। अभी प्लम्बिंग का काम स्टार्ट हो चुका है, कुछ कुछ जगह पे पाइप्स लग चुके हैं, कुछ कुछ जगह पे लगने हैं। तो ये देखिए ये सारा काम प्लम्बिंग का स्टार्ट हो चुका है। तो नीचे ऑलमोस्ट काफ़ी जगह पे वो जो गड्ढे वगैरह खोदे जाते हैं जहाँ पे वो बनाया जाता है इस तरीके से, इसको क्या बोलते हैं आई डोंट नो। और क्या नाम है, बाथरूम में हो चुका है, किचन में हो रहा है। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ भी पॉइंट्स बनाए गए थे वहाँ वहाँ पे ये काम चालू हो रखा है। और यही यही सारा काम अभी ऊपर भी होना है, और आई गेस ऊपर से ही स्टार्ट किए गए हैं सारे पाइप डालना। तो ऊपर से वो तो आ गए, नीचे नीचे का जो कुछ कुछ रह गया है वो काम अभी चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर ना ये बनाया गया है सिस्टम जो यहाँ पे वो ग्रिल लगनी है, और जो आगे का प्लास्टर होना है, जो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, जो ये क्या बोलते हैं इसको, छज्जा बोलते हैं क्या बोलते हैं, तो ये जो निकाला गया है इसमें। तो और आगे की इस तरफ प्लास्टर करने के लिए तो इनको ये जो लकड़ी का ये बनाया ना जिस पे खड़े होकर ये लोग करेंगे काम, तो वो इन्होंने लगाया है। तो ये आगे के प्लास्टर के लिए और आगे के जो भी छोटे मोटे काम रह जाते हैं उसके लिए किया गया है।
तो प्लास्टर का काम तो मोस्टली हो गया, जो कुछ कुछ जगह पे रह गया वही कर रहे हैं ये लोग। और अभी ऊपर का भी काम अभी कुछ कुछ बाकी है, मतलब इसके ऊपर जो पोर्शन बना है वो। और ये देखिए, ये लाइट के लिए भी सारे पूरे झिरी वगैरह कट चुकी हैं, सब बन चुका है। और यहाँ पाइप ऑलमोस्ट जो ऊपर और लगने हैं, नीचे भी लगने हैं, तो इसको यहाँ रख दिए गए हैं। और इसी तरीके से धीरे धीरे काम हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि फिनिशिंग वर्क में थोड़ा काम थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। हालांकि उसका ये कहना है कि मैम अब सारी चीज़ों का सिलेक्शन का टाइम आ गया, अब आप अपनी चॉइस बता दीजिए किस में कैसे क्या करना है, तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप करें। तो जैसे अभी क्या है, ये प्लम्बिंग का है, इसके बाद लाइट का होगा, लाइट के बाद फॉल सीलिंग का काम होगा। अब फॉल सीलिंग में डिज़ाइंस तो मुझे पसंद आती हैं, वो कहता है मैडम ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, इसमें आपका बजट बहुत ऊपर चला जाएगा। और जो वो मुझे सजेस्ट करता है वो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो बहुत नॉर्मल है और बहुत रेगुलर है। तो अभी कहीं कुछ बीच का रास्ता नहीं निकल पा रहा है। और वो हमेशा यही होता है ना कि जब इंसान अपना घर बनवाता है तो अपनी चॉइस ना उसकी थोड़ी लगता है कि यार कुछ डिफरेंट करें, कुछ यूनिक सा करें। और अपने घर में ही सब इंसान अपनी खुशियाँ अपनी चॉइसें पूरी कर पाता है। और मतलब लगता है ना कि इसको ऐसा महल जैसा बनाए, थोड़ा अलग सा बनाए कि लोग आएँ और देखें तो कहें वाओ क्या मतलब क्या बनाया है। अब दुनिया में इतनी चीज़ें हैं और ये डेकोरेशन पार्ट में और इंटीरियर पार्ट में इतनी इसकी स्काई इज़ द लिमिट है। मतलब आप कुछ भी डालो वो कम ही लगेगा और ऐसा लगेगा यार ये करा लेते वो करा लेते। तो मुझे अपने मन को और दिमाग को शांत करना पड़ेगा और जेब को भी देखना पड़ेगा कि नहीं यार उसके अकॉर्डिंग क्या चीज़ें बैठ रही हैं क्या नहीं हो रही हैं। तो ये सबसे ऊपर वाली छत में हो रहा है प्लास्टर, इसमें फर्श में। और ये सारे काम तो हैं जो स्टेप बाय स्टेप। और ये देखिए इधर मैंने बोला था ना आपको, ये जो बनाया है तो इससे ही ये यहाँ पे प्लास्टर का और इसका काम होगा। और ऊपर जो है वो उतने में देखिए उसने वहाँ पर वो ईंट वाली बाउंड्री में बोल रही थी, और जो ऊपर स्पेस थोड़ा सा खाली है वहाँ पर मैं वो वाली ग्रिल लगवाऊँगी उस तरीके से। तो देखते हैं, सोच तो रहे हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और बाद में जब बन के आएगा तब क्या बन के आएगा वो गॉड नोज़, क्योंकि उन्हीं को सब पता है, उन्हीं के हिसाब से सारी चीज़ें हो रही हैं। हम लोग तो सिर्फ कठपुतलियाँ हैं, सोचते हैं कि हाँ ये हम कर रहे हैं हम करें, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। जो वो है बैठा ऊपर वही सब कर रहा है।
तो गाइस भगवान की दया से काम तो हो रहा है, कुछ रुक नहीं रहा है जैसा कि मैं सोच रही थी। जो मेरे घर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई है उसकी वजह से मेरा काम रुकेगा, लेकिन नहीं, सब चल रहा है धीरे धीरे। हालांकि कुछ चीज़ों में इशू हो रहा है, लेकिन बट फिर भी ठीक है, जैसे तैसे काम चल रहा है। तो गाइज़ आप लोग बताइए कैसा लगा आपका ब्लॉग और कैसा बन रहा है मेरा घर। मैंने आपको हमेशा पूछा है कि इसमें कोई कमी समझ में आ रही हो, कुछ हो रहा हो तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिए, क्योंकि मेरे लिए ये ना सेकंड एक्सपीरियंस है। हालांकि मैंने अपने गांव वाले घर में अभी मैंने ही खुद घर बनवाया था, मैंने और मॉम ने। बट यहाँ और वहाँ में डिफरेंट है, रेट्स में डिफरेंट है, चीज़ें नई आ गई हैं, बदल गई हैं। तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो